जय हिंद दोस्तों, मैं लवी पालीवाल स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस क्रांति विद लवी में। दोस्तों, इससे पहले क्लास में हम लोगों ने राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों को पढ़ लिया था और इनको आर्टिकल 36 से 51 तक हमने पढ़ा था और आर्टिकल 51 तक हमने पढ़कर इनको समाप्त कर दिया था। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोगों से कि आपने उनको बहुत अच्छे से पढ़ लिया होगा और बहुत अच्छे से उनको रिविजन कर लिया होगा और बहुत अच्छे से आप मेरे साथ अपने बहुत अच्छे से नोट्स बना रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, आज का हमारा टॉपिक होगा मौलिक कर्तव्य, जिनको इसमें कहते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज। इनको कहते हैं मौलिक कर्तव्य को। ठीक है, क्या है मौलिक कर्तव्य, क्या क्या यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, कितनी इनकी संख्या है, क्या मूल संविधान में थे या नहीं थे, आज इन सब के बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, और मौलिक कर्तव्य जो हमारे 11 मौलिक कर्तव्य है ना, उनको मैं आपको 5 मिनट में याद करा दूंगा केवल, लेकिन आप वीडियो को अंत तक देखेंगे। लास्ट में मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा इनको याद करने की कि आपके 5 मिनट में ये याद हो जाएंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज को, मौलिक कर्तव्यों को, कि आखिर मौलिक कर्तव्य होते क्या है। ठीक है भाई, तो पहले तो ये जान लो कि होते क्या है मौलिक कर्तव्य। तो जैसे कुछ कर्तव्य होते हैं हमारे, किसी भी काम को लेकर कोई कर्तव्य बनता है हमारा। ठीक है, जैसे मैं आपको बता दूं कि कुछ संविधान ने हमारे ऊपर जिम्मेदारी थोप दी है। कर्तव्य आप समझ सकते हैं, जिम्मेदारी है एक प्रकार की। ठीक है, तो संविधान ने हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी थोप दी है, और एक कौन कौन सी जिम्मेदारी है, अर्थात इनको हमें करना है या नहीं करना है वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, लेकिन संविधान ने हमारे ऊपर कुछ कर्तव्य आरोपित कर दिए हैं, इन्हीं को क्या कहा गया है, मौलिक कर्तव्य इनको कहा गया है। ठीक है, लेकिन इनकी विशेषता क्या है, विशेषता ये है कि जो मौलिक कर्तव्य है वो मूल संविधान में नहीं थे हमारे। जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था 1950 में, उस समय ये संविधान में नहीं थे, इनको बाद में जोड़ा गया। और बाद में इनको कब जोड़ा गया मौलिक कर्तव्य को, तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे इनको 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन 1976। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर, क्या लिखेंगे, सरदार स्वर्ण सिंह, सरदार स्वर्ण सिंह समिति, समिति ये लिख लेते हैं, समिति की सिफारिश। ठीक है, पूरी लाइन लिखेंगे आप लोग। ये मौलिक कर्तव्यों को संविधान में कब जोड़ा गया, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर जोड़ा गया। सरदार स्वर्ण सिंह समिति को आप कर लेंगे अंडरलाइन, क्योंकि पूछा जाता है कि मौलिक कर्तव्य को किस समिति की सिफारिश के आधार पर संविधान में जोड़ा गया था, तो क्या बोलेंगे, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर इनको संविधान में जोड़ा गया था। ठीक है भाई, और जब इनको जोड़ा गया उस समय, जब इनको जोड़ा गया, जब संविधान में इनको जोड़ा गया उस समय इनकी संख्या कितनी थी, 10 इनकी संख्या थी। लेकिन यदि वर्तमान की मैं बात करता हूं, वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है, 11 है। ठीक है भाई, क्या समझे, जब संविधान में इनको जोड़ा गया 1976 में इनकी संख्या 10 थी, लेकिन वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है, 11 है। एक मौलिक कर्तव्य हमने बाद में संविधान में जोड़ा है। ठीक है, बात करते हैं कहां से लिए है, प्रेरित कहां के संविधान से है ये। ठीक है, इस देश के संविधान से हमने लिया इनको, तो क्या बोलेंगे, प्रेरित सोवियत संघ रूस, सोवियत संघ रूस के संविधान से इनको लिया गया है और हमारे संविधान में इनको ऐड कर दिया है। ठीक है दोस्तों, समझ गए होंगे इतनी बात आप लोग। कब जोड़ा गया, जब जोड़े इनकी संख्या कितनी थी, वर्तमान में कितनी है, और प्रेरित कहां से है, यानी कहां के देश के संविधान से ये ले रखे हैं। ठीक है, ये बात थी मौलिक कर्तव्य। आइए अब इनके बारे में जानते हैं कि जो हमारे मौलिक कर्तव्य है 11, कौन कौन से हैं। इनको एक एक करके हम क्रम वाइज पढ़ते चलेंगे, कौन से मौलिक कर्तव्य में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करता हूं, फर्स्ट नंबर 1 हमारा मौलिक कर्तव्य क्या है। नंबर 1 मौलिक कर्तव्य हमारा संविधान, जो भारत का संविधान है,
संविधान, राष्ट्रीय ध्वज व व राष्ट्रगान का सम्मान। ठीक है, एक जिम्मेदारी हमसे क्या दे दी कि संविधान का, राष्ट्रीय ध्वज का और राष्ट्रीय ज्ञान का हम लोगों ने क्या करना है, सम्मान करना है। ये हमारा पहला मौलिक कर्तव्य है। दूसरा क्या है जी, आइए दूसरे भी जानेंगे। दूसरा है कि हमारे जो स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता के समय या स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय राष्ट्रीय आंदोलन को राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्शों को अपने हृदय में संजोए रखेंगे व उनका सम्मान करेंगे। ठीक है जी, क्या कहा है दूसरे मौलिक कर्तव्य में, हमसे कहा है कि स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्शों को अपने हृदय में संजोए रखेंगे, व उनका सम्मान करेंगे। स्वतंत्रता के लिए जैसे हमारे आंदोलन प्रेरित किए भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, और बहुत से क्या थे क्रांतिकारी जो नेता हुए, जिन्होंने भारत को आजाद कराने के लिए, स्वतंत्र कराने के लिए बहुत सारे आंदोलन किए, उनको आदर्श मानेंगे और उनको अपने हृदय में हम हमेशा संजोए रखेंगे। ये हमारा दूसरा मौलिक कर्तव्य है। तीसरा मौलिक कर्तव्य क्या है हमारा, तीसरा है भारत की एकता, अखंडता व संप्रभुता को बनाए रखना। ठीक है ना जी। क्या है भारत की एकता, यानी कि जो भारत में एकता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन धर्म बौद्ध पारसी, इन सब में जो एकता है इनको बनाए रखेंगे। अखंडता, भारत को कभी टूटने नहीं देंगे, ठीक है, भारत को हमेशा अखंड बनाकर रखेंगे। वह संप्रभुता को हमेशा बनाए रखेंगे। ये कर्तव्य भी किसका है, हमारा है, यानी कि भारत के समस्त नागरिकों का है। चौथी बात करते हैं, देश की रक्षा करेंगे व जरूरत पड़ने पर देश की सेवा भी करेंगे। ठीक है भाई, हमेशा देश की रक्षा करेंगे और कभी भी देश को हमारी जरूरत हुई तो हम हमेशा सामने हैं देश के। ठीक है, देश की रक्षा करेंगे। देश की रक्षा जैसे जरूरत पड़ने पर, जैसे भारत पर आक्रमण कर देता है कोई देश, भारत में सैनिकों की कमी पड़ जाती है, तो जो बच्चे एनसीसी लेकर रखते हैं उनको पूरी ट्रेनिंग दी जाती है सैनिक बनने की, तो उनको आह्वान कर सकते हैं देश की रक्षा करने के लिए, और उनको मना नहीं करना होगा, क्योंकि इनका क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज है, मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, समझ गए होंगे चौथे को भी। 5 की बात करते हैं, देश की गौरवशाली सांस्कृतिक परंपरा को बनाए रखना। क्या कहा है इसमें कहा है कि देश की जो गौरवशाली सांस्कृतिक परंपरा चली आ रही है प्राचीन भारत से ही, जो हमारी सांस्कृतिक है, हमारी जो संस्कृति है, उसकी परंपरा को हमेशा ऐसे ही बने रहना है। ठीक है, उसको बिगाड़ना नहीं है, उसको भंग नहीं करना, हमेशा अपनी संस्कृति को बचाए रखना है। जो हमारा यहाँ पर कल्चर है हमारे भारत का, उसको बचाए रखना है। जिम्मेदारी भी किसकी होगी, भारत के प्रत्येक नागरिक की होगी। नेक्स्ट बात करते हैं,
ठीक है, इसमें क्या कहा गया है, छठे में पर्यावरण, पर्यावरण की रक्षा। और पर्यावरण की रक्षा में जैसे वन, वन्य जीव, वन, वन्य जीव, नदियां, वन, वन्य जीव, नदियां, झील, झील, इन सब की रक्षा करने की जिम्मेदारी भी किसकी होगी, भारत के प्रत्येक व्यक्ति को, क्योंकि इसका क्या है, मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज है उसकी। ठीक है भाई। सात की बात करते हैं। सात में है सदैव, सदैव भाईचारा व समानता की भावना रखना, समानता की भावना। और किसी भी जाति, जाति, धर्म, किसी भी जाति, धर्म व जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव, भेदभाव नहीं करना, भेदभाव नहीं करना। ठीक है ना भाई। सभी के प्रति समान भाईचारे की भावना रखना है। किसी के भी जाति, धर्म या जन्म स्थान के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं करना है, उसकी जाति ये है, इसकी जाति वो है। ठीक है भाई। एक इसमें बात है, साथ में ये बात है। ठीक है, अब आठ की बात करते हैं। आठ में क्या है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक, वैज्ञानिक दृष्टिकोण व ज्ञानार्जन, वैज्ञानिक दृष्टिकोण व ज्ञानार्जन तथा मानवता की भावना। इसमें क्या कहा है, इसमें कहा है वैज्ञानिक दृष्टिकोण हमेशा जो सोचने की क्षमता होनी चाहिए वैज्ञानिकों जैसी होनी चाहिए, वैज्ञानिकों जैसा दृष्टिकोण होना चाहिए। ज्ञानार्जन हमेशा सीखने की भावना होनी चाहिए, ज्ञान जहां से प्राप्त होता है वहां से उसको अर्जन कर लो। मानवता अर्थात हमारे अंदर मानवता होनी चाहिए, कोमलता होनी चाहिए, सभी के प्रति सेवा भाव करने की, किसी का भी हम बुरा ना करें, ये हमारे मन में भावना होनी चाहिए। ठीक है ना भाई। नौ की मैं बात करता हूं। इसमें क्या है, सार्वजनिक, सार्वजनिक संपत्ति की, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा कर, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना किसमें है, ये नौ में है जी। सार्वजनिक संपत्ति कैसी, जैसी जो हमारी ट्रेन होती है वो सार्वजनिक संपत्ति है, सरकार की संपत्ति है, उसकी रक्षा करेंगे। या जो बसें चलती है, रोडवेज सरकारी जो बसें, इनकी रक्षा करेंगे। या जो भी सरकारी संपत्ति है उसकी रक्षा करनी प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी होगी, उसका कर्तव्य होगा। आप देखते होंगे प्रोटेस्ट होता है, जो आंदोलन करते हैं आंदोलनकारी, बसों को फूंक देते हैं और ट्रेनों को ये फूंक देते हैं, ट्रेनों में आग लगा देते हैं, बसों में आग लगा देते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, गलत है, क्योंकि हमारा मौलिक जो कर्तव्य है वो क्या कहता है, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना भारत के प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी हो। ठीक है, ऐसा नहीं करना चाहिए। 10, 10वां कौन सा है मौलिक कर्तव्य, 10वां मौलिक कर्तव्य ये है कि व्यक्तिगत, व्यक्तिगत व सामूहिक गतिविधियों में, व्यक्तिगत व सामूहिक गतिविधियों में हमेशा आगे बढ़ते रहना, में हमेशा आगे बढ़ना तथा, या ऐसे लिखेंगे, व्यक्तिगत व सामूहिक गतिविधियों में हमेशा आगे बढ़ना, जिससे, जिससे देश, देश निरंतर
ऊंचाइयों को छुए, ऊंचाइयों को छुए। क्या बात कही गई है इसमें 10वें मौलिक कर्तव्य में? इसमें कहा कि जो व्यक्तिगत व सामूहिक गतिविधियां है, क्या बोलेंगे, जो व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि, यानी कि या तो व्यक्ति अकेला हो या समूह में कोई ऐसा काम करे जिससे भारत देश का नाम रोशन हो। जैसे आपने देखा होगा नीरज चोपड़ा भाला फेंक, कैसी व्यक्तिगत गतिविधि की, उसने अकेले व्यक्ति ने भाला फेंका और गोल्ड मेडल जीता और भारत का नाम रोशन किया। ठीक है, यानी कि देश क्या हुआ, निरंतर ऊंचाइयों को छू रहा। सामूहिक गतिविधियां, जो हमारे क्रिकेट खेलते हैं खिलाड़ी, समूह में खेलते हैं और भारत देश का नाम रोशन करते हैं जीतने के बाद, ये है वे गतिविधियां। ठीक है जी, ये किस में है बात? 10 में है। ठीक है, अब बात करता हूं मैं 11वें मौलिक कर्तव्य की। 11वां क्या है? 11वां है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा देना माता पिता या अभिभावकों की जिम्मेदारी जिम्मेदारी होगी। ठीक है जी, मैंने कहा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य, ठीक है, उनको अनिवार्य और निःशुल्क फ्री में शिक्षा दिलाने की जो जिम्मेदारी होगी वो किसकी होगी? माता पिता की होगी। यदि माता पिता भी नहीं है तो उसके अभिभावकों की ये जिम्मेदारी होगी इस बच्चे को शिक्षा दिलाए। अब मैंने कहा जब इनको संविधान में जोड़ा गया तब 10 थे, वर्तमान में 11 है, तो जाहिर सी बात है 11वां जो है ये सबसे बाद में जुड़ा होगा। और कब जोड़ा गया ये, तो उसको इंपोर्टेंट करके लिखेंगे आप। क्या लिखेंगे इसको, कब जोड़ा गया? 86वां संविधान संशोधन, 86वां अमेंडमेंट एक्ट सन 2002, 86वां संविधान संशोधन 2002 में इसको मौलिक कर्तव्यों में जोड़ा गया। ठीक है दोस्तों, समझ गए होंगे इस बात को, क्या है, कब जोड़ा गया, ये इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है, जिसमें जो संशोधन हुआ है ये इंपॉर्टेंट है, किसको कब जोड़ा गया। ठीक है, आप इस चीज को समझ चुके होंगे कि क्या हमारे मौलिक कर्तव्य है, क्या क्या हमारे ऊपर ड्यूटीज है, क्या क्या हमारी जिम्मेदारी है, क्या क्या हम कर सकते हैं। ठीक है, ये बात मैंने आप लोगों को वीडियो के शुरू में ही बोला था कि आपको इनको बाद के 5 मिनट में मैं याद करा दूंगा। ठीक है, आइए इनको याद करते हैं। कैसे? अल्फाबेट से याद कराऊंगा आपको, अल्फाबेट से। ठीक है ना भाई, कैसे कराएंगे, चलो देखते हैं। पहला है हमारा संविधान राष्ट्रीय ध्वज व राष्ट्र गान का सम्मान करें। ठीक है, तो हम ए से पकड़ेंगे इसको, ए बी सी डी से पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो ए है, ए से एक वर्ड पकड़ेंगे हम, एंथम। और एंथम क्या होता है? ये होता है राष्ट्रीय ज्ञान। ठीक है, ए से क्या बना? राष्ट्रीय ज्ञान। अब राष्ट्रीय ज्ञान के साथ साथ हम याद कर लेंगे राष्ट्रीय ध्वज को भी और संविधान को भी। ठीक है, ये भी हमारे राष्ट्रीय महत्व का और ये भी राष्ट्रीय महत्व, तो उनको क्या करना है? सम्मान करना है। अब बात आई किसकी? बी की। ए के बाद क्या आएगा? बी आएगा। तो बी में हम करेंगे, बी से बी फॉर भगत सिंह। और भगत सिंह क्या करते थे? आंदोलनकारी थे, आंदोलन करते थे। तो भगत सिंह से हम याद करेंगे कि जितने भी हमारे आंदोलनकारी हुए हैं, हमारी स्वतंत्रता को लेकर जिन्होंने आंदोलन किए हैं, उनको अपने आदर्श मानेंगे और अपने हृदय में सदैव उनको संजोए रखेंगे। ठीक है, अब सी आएगा। सी से बनाएंगे हम, एस फोर बनाएंगे स्वर्गनीति। स्वर्गनीति क्या होता है? संप्रभुता। ठीक है, और संप्रभुता वर्ड पकड़ा हमने, संप्रभुता के साथ साथ याद किया कि इसको भारत की एकता और अखंडता को, कि इनको भी हम बनाए रखेंगे, किसके साथ? संप्रभुता के साथ। ठीक है, फिर आएगा डी। डी से बनता है डिफेंस। और डिफेंस क्या होता है? रक्षा करना। रक्षा किसकी करनी है जी? देश की रक्षा करनी है। ठीक है, किसकी? देश की। यहां से पकड़ा हमने डी, डी फॉर डिफेंस, और डिफेंस मींस रक्षा। ठीक है, डी। अब आएगा ई। ई फोर बनाएंगे हम इक्वलिटी। ठीक है, ये थोड़ा सा गलत हो गया, यहाँ पर मिस्टेक हो गई, मतलब ऊपर नीचे लिखने में, वैसे तो सही है। ई नीचे लिख दिया मैंने और ऊपर लिख दिया। ठीक है, ई बनाएंगे हम इक्वलिटी। और इक्वलिटी क्या होता है? समानता होता है। ठीक है ना भाई, क्या होता है? समानता होता है, इक्वलिटी। तो समानता के साथ साथ हम किसको याद करेंगे? भाईचारे को याद कर लेंगे। समानता या भाईचारे की भावना बनाए रखेंगे। ठीक है, फिर आएगा एफ। एफ फोर हम सपोज करेंगे फादर से, यानी कि जो फादर होते हैं
फादर कैसी बात करते हैं, संस्कृति की बात करते हैं, अपने भारत देश की संस्कृति कैसी थी पहले, कैसी नहीं थी। तो फादर से रिलेट करेंगे उसको कि संस्कृति, पिताजी किसकी बात करते हैं, संस्कृति की बात करते हैं, तो हम अपनी संस्कृति की परंपरा को हमेशा बनाए रखेंगे। ठीक है, अब आएगा जी। जी फोर बनाएंगे हम ग्रीन, और ग्रीन मीन्स क्या होता है, हरा। हरा से रिलेट करेंगे हम किसको, पर्यावरण को। जो वन होते हैं, पर्यावरण होता है, वो हमेशा हरा होता है। ठीक है, तो हरा से रिलेट किया हमने, और जो पर्यावरण की रक्षा किसमें आ जाएगी, 6 में आ जाएगी। ठीक है, जी आ गया। अब बात करेंगे हम एच। एच फोर बनाएंगे हम ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी, और ह्यूमैनिटी क्या होगी, मानवता। और मानवता के साथ साथ याद कर लेंगे हम किसको, ज्ञानार्जन व वैज्ञानिक दृष्टिकोण को हम याद कर लेंगे। ठीक है ना भाई, एच से याद हो जाएगा हमारा। अब क्या आएगा आपका, आई। आई आएगा। आई से रिलेट करेंगे हम इनकम, और इनकम क्या होता है, संपत्ति होती है, पैसा और संपत्ति इनकम होता है। ठीक है, तो इनकम से रिलेट किया किसको हमने, संपत्ति। और संपत्ति कैसी, सार्वजनिक संपत्ति होगी जी। ठीक है, ये भी होगा। 10 की बात करेंगे हम जे। जे फोर होता है जंप। रिलेट करेंगे हम जंप, यानी कि यहां से हमने जंप किया और आगे कूद गए। ठीक है, यानी कि आगे, यानी कि जंप करके आगे बढ़ गए हम, आगे बढ़े, और क्या होगा फिर, देश का नाम रोशन होगा। ठीक है, जंप से रिलेट कर लेंगे किसको, आगे बढ़ने से। ठीक है, और इस 11 वाले को आप याद कर सकते हो आसानी से, इसमें याद करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है भाई, समझ चुके होंगे आप लोग इनसे, अल्फाबेट से ही कि कैसे कैसे इनको याद कर सकते हैं। एक बार में याद नहीं हुए, दूसरी बार आप वीडियो को देखेंगे, लेकिन आप इसको बहुत आसानी से याद कर लेंगे, जैसे मैंने आप लोगों को समझाया बात। ठीक है भाई, बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, और बहुत अच्छे से आप लोगों की समझ में भी आ रही होगी सारी चीज, जितनी मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ताकि आपको लिखने में आसानी हो। तो स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा। ठीक है दोस्तों, और मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें 10वां जो मौलिक कर्तव्य वो दिख नहीं रहा, तो मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ थोड़ा सा करके। 10वां क्या है, 10वें में है कि व्यक्तिगत, व्यक्तिगत व सामूहिक, सामूहिक गतिविधियों में आगे बढ़ना, आगे बढ़ना, जिससे देश निरंतर ऊंचाइयों को छुए। ठीक है, वैसे तो मैंने यहाँ पर बोलकर बता दिया आप लोगों से, जो मैंने बोला वो आप लिख सकते हो। ठीक है, इसमें कोई भी घबराने वाली या परेशान होने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो जो जो भी यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं वो मैंने आप लोगों को बताए। और इसका कई बार आप लोगों से भाग भी पूछ लिया, किस भाग में है या किस आर्टिकल में इनको जोड़ा गया है। तो भाग क्या बोलेंगे, भाग बोलेंगे हम 4 कै। ठीक है भाई, किसमें, 4 कै में इसको रखा गया है। और आर्टिकल क्या है इसका, अनुच्छेद क्या है इनका, तो अनुच्छेद हम बोलेंगे, अनुच्छेद है इसका 51 कै। ठीक है, अनुच्छेद क्या है जिसका, 51 कै। ठीक है, तो जितने भी मौलिक कर्तव्यों से संबंधित प्रश्न बन सकते हैं एग्जाम में, मैंने आप लोगों को सारे कवर करा दिए हैं। ठीक है, आपसे एक मौलिक कर्तव्य दे देगा, 3 स्टेटमेंट कुछ और दे देगा, पूछ लेगा कि निम्न में से कौन सा मौलिक कर्तव्य है, तो आप लोगों को निशान लगाने को चुनना होगा। ठीक है, तो जिस तरीके से मैंने आप लोगों को याद कराए, आई होप आप लोगों को वो याद हो भी चुके होंगे, एक बार में नहीं होंगे, 2 बार वीडियो देखेंगे आप, तब आपके बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो अपना प्यार और सहयोग हमारे साथ ऐसे ही बनाए रखना। और यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को आप लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, और चैनल पर यदि हमारे नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।